जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 26 तक बता दिए थे और 2 प्रॉब्लम और बचा हुआ है, उसको बता देते हैं। और कल थोड़ा सा पढ़ाते पढ़ाते हम भूल गए थे, कोई विद्यार्थी था, हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं कि हम अपना नंबर नहीं बताएं। हम कहे थे क्लास चलते हुए अपना नंबर हम बता देंगे, तो मुझे तो माफ़ करना यार कि हम जो नंबर नहीं आपको बताएं। इसलिए आज क्लास स्टार्ट करें उससे पहले ही हम आपको नंबर बता देते हैं। कल के भूल के लिए या कल के गलती के लिए हम क्षमा चाहते हैं, अगर आपको बुरा लगा हो तो, क्योंकि हो सकता है ऐसा स्टूडेंट हमको भी लगेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि ये टीचर कितना घमंडी है या कितना एरोगेंट है कि अपना नंबर तक नहीं बताया। वैसा बात नहीं है, हम भूल गए थे, हम माफ़ी चाहते हैं और दिल से हमको बुरा लगा कि आप इतने दिन से बोल रहे थे फिर भी हम आपको नंबर नहीं बताएं। तो आज कुछ भी बोलने से पहले अपना नंबर हम लिख देते हैं। 741 55 014। क्योंकि बहुत सारे वैसे विद्यार्थी हैं जो हमको पर्सनली जानते भी हैं, वो चाहे तो आपको कमेंट कर सकते हैं, लेकिन उन सब विद्यार्थी को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि बिना मेरे परमिशन के वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो बाकी विद्यार्थियों बाकी विद्यार्थियों का भी हम आभार व्यक्त कर सकते हैं, या फिर मतलब अच्छा लगता है कि चलो और विद्यार्थी है जो अपने हिसाब से कोई कदम नहीं उठाता है, तो वो भी मेरे इंतज़ार में, तो वो सब चाहे तो आपको नंबर बता सकता था या बता सकते हैं। नहीं बताएं तो उन सब विद्यार्थी को भी धन्यवाद जो मेरे बारे में जानते हैं, मेरा नंबर भी वो लोग जानते हैं, फिर भी नहीं बताएं, इसके तहे दिल से उन लोग को भी धन्यवाद कि कम से कम आप अपनी गरिमा को समझते हैं कि आपको क्या करना है नहीं करना। तो जो बार बार नंबर मांग रहे थे और हम नहीं बताएं, ये क्या कहें यार, को लग रहा होगा कि नहीं बताएं। पिछला क्लास बता दिए 741 55 014। ये मेरा पर्सनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर है, मेरा ही नंबर है। अब यूट्यूब पे देना नहीं चाहते, लेकिन आप कह रहे हैं इतने दिनों से तो हम नंबर दे दिए हैं। और बाकी तो हम कल ही बता दिए थे कि हम आपसे बात कब कर सकते हैं। और यथासंभव कॉल नहीं कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कुछ कीजिएगा, जो भी बात करना होगा वहीं से हम बात कर लेंगे आपसे। कम्युनिकेशन ही तो चाहिए यार, वार्तालाप। यार बच्चे जो भी आप हो, मेरे छोटे भाई हों, यही हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं। बड़ा भी कोई होंगे तो कोई बात नहीं, तो भी चलेगा, जो भी हो बंधु हों। आप हमसे पहले व्हाट्सएप पे एक बार बात कर लीजिएगा, हम व्हाट्सएप देखेंगे, जब फ्री होंगे तो हम आपको खुद कॉल कर लेंगे, या हम खुद कहेंगे कि हाँ भाई इस टाइम में फ्री हैं, आप हमको कॉल कर लीजिए। फ्री तो रहते ही हैं, लेकिन फिर भी हम बात नहीं करना चाहते हैं जल्दी फ़ोन पे किसी से। देखिए ना, होली के दिन है फिर भी हम क्लास ले रहे हैं, होली के समय में भी हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। हो सकता है कि रंग भी लग जाए तभी हम क्लास को रिकॉर्ड करते रहेंगे, क्योंकि मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर हम किसी को पढ़ा देते हैं, उसका होली अच्छा से चला जाए, जैसे अभी 12th का रिजल्ट आया बिहार बोर्ड में, और तकरीबन मेरे यहाँ पढ़ने वाले यदा कदा कुछ विद्यार्थियों को अगर छोड़ लिया जाए तब, कुछ छोड़ दिया जाए तब रिजल्ट अच्छा खासा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। 458 450 सब 400 पार ही रहा। कुछ विद्यार्थी वैसे 1-2 को छोड़ दे तो वो होता है, कुछ के नसीब में नहीं रहता है, कुछ थोड़ा बहुत गलती कर देता है। तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हम नंबर दे दिए, पढ़ाने से पहले हम नंबर नोट कर दिए बोर्ड पे। ऐसे तो आप हमसे मैसेज के थ्रू जब चाहे बात कर सकते हैं, लेकिन कॉल करना होगा तो वही टाइम फिक्स है 7 से 8 के बीच, और वही टाइम में हम बात करें या नहीं करें इसकी कोई गारंटी नहीं। हम मैसेज का ही रिप्लाई करेंगे, आपको बात नहीं कर पाएंगे हम आपसे। जो भी बात होगा वो मैसेज के थ्रू ही होगा। आज क्वेश्चन नंबर बताना है 27। और नहीं तो वही करेंगे कि आज दोनों वीडियो एक के साथ अपलोड कर देंगे।
25 26 वाला भी 27 28 वाला भी, जैसे मैं आपको बुरा नहीं लगे। ऐसा हो सकता है कि आज अपलोड हो और कल अगर ये वीडियो मिलेगा तो आपके मन में ठेस पहुँचेगा या अच्छा नहीं लगेगा। इसे इतना भी नहीं होना चाहिए एरोगेंट, इसलिए हम पहले यही वाला अपलोड कर देंगे जिससे आपके पास ये नंबर पहुंच जाए। 27 नंबर में है कि यदि साइन अल्फा बराबर 4/5 तथा कॉस बीटा बराबर 5/13, तो साबित करें कि कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 8/√65। कितना प्रूफ करना है? देखो, साइन अल्फा बराबर 4/5, कॉस बीटा बराबर 5/13, तो साबित उतना करना है कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर 8/√65। ये वाला प्रूफ करना है। फिर से वही सब बात हम बोलेंगे जो हम पिछले वीडियो में बोले थे, हालांकि हो सकता है कि वो वाला वीडियो आज प्रीमियर नहीं हो, ठीक है, आज नहीं चले, कल चले, आज नहीं मिला हो वो वाला, वो अलग बात है। हम उसका टाइम ऑलरेडी जानबूझकर हम उसको बाद में सेट किए हैं, बस आप ही के चलते। आपको क्या बात करनी है भाई? देख, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, अब कॉस अल्फा माइनस बीटा बटा 2, तो पिछले क्लास में हम बोले थे, हालांकि वो आपको नहीं मिला होगा अभी, तो यहाँ पे बोल देते हैं। यहाँ पे 2-3 हिंट आपको हम देंगे, और हिंट क्या, क्लू का ये, जहाँ से आपको अंदाज़ा लगाना होगा कि आपको किस रास्ते पर चलना है। पहली बात कि कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, पहले तो ये माइंड में फिट करना है कि अच्छा कि सब मल्टीपल एंगल है, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है, सब मल्टीपल एंगल है। पहले तो ये बात फिट करना है कि सब मल्टीपल एंगल है, क्योंकि बटा में 2 है, सब मल्टीपल एंगल है। दूसरा कि अल्फा माइनस बीटा है, अच्छा कॉस अल्फा माइनस बीटा मतलब सब मल्टीपल किसका है? सब मल्टीपल ये किसका है? तो अल्फा माइनस बीटा, मतलब यहाँ लिखते हैं, देखो पहला तो ये है कि सब मल्टीपल है, जैसे इस जगह पे लिखा दिया जाए यहाँ पे, तो आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि कॉस ए बटा 2 के फॉर्मूला क्या होता है। कॉस ए बटा 2 के फॉर्मूला तो 1 प्लस कॉस ए और बटा 2, वो भी स्क्वायर में यहाँ होता है। चलो किसी को और ज़्यादा परेशानी हो रहा है तो हम डायरेक्ट बताते हैं कि कॉस स्क्वायर ए के फॉर्मूला क्या होता है। ये तो आप समझ सकते हैं कि 1 प्लस कॉस 2a और बटा में 2, मतलब यहाँ अगर a है तो इसका दुगना वहाँ 2a है, यहाँ अगर a बाई 2 है तो इसका दुगना सिर्फ a है। तो वैसे ही समझना होगा कि कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अगर रहेगा तो क्या होगा, इतना बटा 2 रहेगा, तो एक फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस कॉस और इसका दुगना, तो इसका दुगना हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा और बटा में 2। बाद में अगर हम चाहेंगे तो कॉस अल्फा माइनस बीटा उधर जाकर रूट ओवर कर देंगे, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 उधर जाकर रूट ओवर हो जाएगा। तो पहले तो तीनों के तीनों सूत्र आपके माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए कि तीनों सूत्र ये होता है, ऐसा कोई फॉर्मूला होता है और यही तीनों वहाँ पे एक दूसरे से लिंक्ड रहेगा। मतलब यहाँ पर भी लिंक नहीं है, वहाँ पे क्या,
मतलब 1 प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा पता होगा तभी ना बैठाएंगे जहाँ पे। तो फिर अटक गए कि अब कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा ये कहाँ से बैठा है। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला लिखता हूँ, जितना हो सके आपको फॉर्मूला यहाँ लिख के समझाना चाहते हैं कि कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो इतना मनी फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, तब हिसाब आगे बढ़ेगा। कैसे देखो, साइन अल्फ़ा दिले है अगर 4/5, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कॉस अल्फ़ा क्या होगा। ये तो हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, तो आधार हो जाएगा 3/5। उसी तरह से कॉस बीटा दिले है तो साइन बीटा आप कह सकते हैं कि 12/13। निकाल लीजिएगा, ये सब नहीं निकालने के लिए आता है, ऐसा हो नहीं सकता है। और किसी को इसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें भी परेशानी हो रहा है, तो चलो भाई उसकी परेशानी को भी दूर कर दिया जाए। साइन अल्फ़ा, यहाँ देखो साइन अल्फ़ा 4/5। आप कह सकते हो कि लंब है, नीचे वाला कर्ण है, तो एक फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 10वां में आप कर्ण मने 5 के स्क्वायर, लंब मने 4 के स्क्वायर, आधार मतलब पता नहीं, 5 के स्क्वायर 25 और 4 के स्क्वायर 16, प्लस में आधार स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर बराबर 25 में से 16 घट गया 9, तो आधार बराबर जो स्क्वायर है वो 9 के रूट, और 9 के रूट कितना हो गया 3। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कॉस अल्फ़ा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। आधार मने 3 और कर्ण मने 5, तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख दें कि कॉस अल्फ़ा 3/5। सेम प्रोसेस, सेम तरीका वही अपनाना होगा। कॉस बीटा बराबर 5/13 है सर, तो इसको कह सकते हैं आधार, इसको कह सकते हैं कर्ण। फिर एक फॉर्मूला वही वाला कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण मने 13 के स्क्वायर, लंब मने पता नहीं, सॉरी लंब मने, अरे यार लंब मने पता नहीं, लंब मने पता नहीं, आधार 5 है तो 5 के स्क्वायर, क्योंकि कॉस बीटा मने आधार बटा कर्ण, मतलब कॉस मतलब आधार बटा कर्ण। 13 के स्क्वायर 169, इधर लंब स्क्वायर, 5 के स्क्वायर हो गया 25, तो लंब स्क्वायर बराबर 169 में से 25 अगर माइनस कर दो तो 144, इसलिए लंब बराबर अंडर रूट 144, और 144 के रूट अगर निकालोगे तो 12। मतलब अगर साइन बीटा चाहिए तो साइन बीटा के सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, और साइन बीटा लंब माने कितना इसमें ढूंढें, लंब यानी 12 और कर्ण यानी इसके हिसाब से 13, तो 12/13 हो गया। वही तो ऐसा डायरेक्ट हम लिखे थे, लेकिन फिर भी कुछ वैसे विद्यार्थी हों जो 10th में किसी कारणवश ध्यान से नहीं पढ़े हों, तो यहाँ आप समझ सकते हैं। लाइट्स ऑफ कर दिए थोड़ा सा। लाइट ऑन कर दे या फिर रहने दे, चलिए यही रह देते, ठीक। अब हम उसको निकालते हैं, उसको कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे? कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस में साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। और अब तो हम कॉस अल्फ़ा का मान जानते हैं 3/5, कॉस बीटा के मान वो भी जानते हैं 5/13 प्लस साइन अल्फ़ा माने 4/5, साइन बीटा माने 12/13। प्रयास ही नहीं होना चाहिए आपका कि 5 से 5 कट जाए, मत काटना, इसको मत काटना, इसको मत काटना। काइन काटेंगे, देखो क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि इधर भी 65 उधर भी 65, आराम से एलसीएम निकल जाएगा 65, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब यहाँ से 5 × 15 प्लस
12 चके 48, दोनों को जोड़ दो तो 63 बटा में 65, ठीक है, निकल गया। अब हमको यहाँ पर नहीं रुकना, हमको तो वो वाला मान चाहिए, तो लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, एक सूत्र क्या होता है, लिखल भी है, हम पहले ही लिख दिए कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 के फॉर्मूला क्या, 1 प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो लिखेंगे 1 प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, अब बटा में 2, बटा में 2 लिख दिए। इसके बाद 1 को 1 और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, इसका वैल्यू ढूंढने लगे। देखो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, यही तो लिखे थे, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो वहाँ पे लिखना पड़ गया 63 बटा में 65। कहाँ पे था, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के जो भी मान था वो बैठा दिए हैं, अब बटा में 2 जोड़ो तो 65 यहाँ, तेरी झलक सरफी श्रीवल्ली ना करे 63, अब बटा में 65 और साथ ही साथ 2 भी। कि ध्यान रहे कि आप मान किसका निकाल रहे हैं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 के, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 के मान निकाल रहे हैं। कितना, 8 और 12 128, 65 गुने 2 से इसको काट दो, 64 बार में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, नीचे लिखें, दिखने में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, जो स्क्वायर है उधर आके रूट ओवर हो जाएगा 64 के और 65 के, तो 64 के रूट तो 8, लेकिन रूट अंडर 65 रह गया, और जब भी कोई रूट अंडर में रहता या रूट से बाहर निकलता तो यही आंसर होता है। सॉरी, आंसर नहीं, आंसर कहाँ से, ये तो साबित करना था। रही बात कि हमको सिर्फ प्लस में प्रूफ करना था, तो हम प्लस में सिर्फ प्रूफ करेंगे, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। इससे रूट का मतलब होता है प्लस माइनस, जितना वो कह रहा है उतना लिखिए, आपसे आंसर नहीं पूछा जा रहा है, जो कह रहा है साबित करने कहिए, तो जो कह रहा है वही करिए। तो हो गया 27 नंबर प्रूफ। और ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगर पिछला क्वेश्चन आप नहीं भी देखें तो उससे कोई खास परेशानी नहीं हुआ होगा, मतलब अगर 25-26 आप नहीं भी देखे हैं तो उसके वजह से इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, अगर वो देख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। सत्ताईस के बाद 28 नंबर क्वेश्चन, लास्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन। 28 नंबर में है, यदि सेक 5 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस सेक 5 माइनस अल्फ़ा बराबर 2, सेक 5 देन साबित करें कि कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। अरे यार, साबित कुछ और करना है, कॉस ही में है लेकिन कॉस 5 प्रूव करना है। कॉस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट
2 cos अल्फ़ा बाई 2, ये प्रूफ करना है। देखिए, और 27 नंबर 28 नंबर वाला वीडियो आपको पहले मिल गया होगा, आज ही के दिन, आज होली है, ठीक है। मिलने के तो 26 27 भी आज ही अपलोड कर देंगे, 25 26 27 28 में, ठीक है। और इस वीडियो में ही बोल देते हैं कि आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। होली खेलिए, होली मनाइए, लेकिन पढ़ाई को मत छोड़िए, पढ़ाई को साइड में रखो। एक आध दिन नहीं पढ़ते कोई बात नहीं, जब टाइम मिले तब पढ़ लीजिएगा। और ये वाला एक ही दिन में दोनों वीडियो अपलोड करने का बस वही कारण है कि आप जो भी विद्यार्थी हों, जो भी बंधु हों, उनको ऐसा नहीं लगे कि उनके नज़र में मेरा छवि खराब हो। हमसे गलती हो गया कि हम उस वीडियो में नहीं बताएं, इसलिए हम इस वीडियो में बता दिए। और ये वाला वो वाला दोनों एक ही साथ अपलोड कर देंगे। एक साथ क्या हो सकता है कि जो 25 से 26 है उसको तो हम दोपहर में ही अपलोड कर देंगे, ये आपको मिलेगा 7 बजे। चलो, जो दिया गया है ये वाला, इसके मदद से ये प्रूफ करना, ये वाला साबित करना, ये साबित करना है, इसको साबित करेंगे। फिलहाल जो दिया गया उसका इस्तेमाल करेंगे, गिवन ये वाला क्वांटिटी। अब जो गिवन क्वांटिटी है उसको थोड़ा अपने से देखो तो आपको समझ में आएगा कि गिवन है सब चीज़ सेक में, सेक 5 प्लस अल्फ़ा, सेक 5 माइनस अल्फ़ा, सेक 5, मतलब सेक में गिवन है। और हमसे जो कहा जा रहा है साबित करने के लिए, वो कॉस में कह रहा है प्रूफ करने के लिए। तो अजीब से उटपटांग बात हो गया कि दिया गया है सब टर्म सेक में, अब प्रूफ करने के लिए हमसे कह रहा है कॉस में कि प्रूफ कीजिए कॉस में। तो कोई बात नहीं, उटपटांग नहीं कह रहा है, जो दिया गया है इसको आप कॉस में बदल दो। 1 बटा कॉस 5 प्लस अल्फ़ा 1 बटा कॉस 5 माइनस अल्फ़ा बराबर 2 बटा कॉस 5। अब इसी के मदद से हमको वहाँ तक पहुँचना है। एलसीएम लेंगे, कॉस 5 प्लस अल्फ़ा इंटू कॉस 5 माइनस अल्फ़ा, इसको यहाँ गुना करो, कॉस 5 माइनस अल्फ़ा, इसको वहाँ गुना करो, कॉस 5 प्लस अल्फ़ा। हम एक फार्मूला और वहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इतना बराबर 2 को फार्मूला होता है क्या? तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या तो अगर आप कॉस स्क्वायर ए नहीं लिखना चाहते हो तो कॉस स्क्वायर बी लिखो, लेकिन ध्यान रहे कि कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी गुना होगा तो पहले कॉस स्क्वायर ही होगा। वो अलग बात है कि आप पहले ए लिखते हैं या कॉस स्क्वायर बी लिखते हैं, लेकिन होगा कॉस स्क्वायर, बाद में होगा साइन स्क्वायर। अगर यहाँ ए है तो वहाँ साइन स्क्वायर बी, लेकिन अगर यहीं पर बी है, कॉस के साथ बी है, तो साइन स्क्वायर ए होगा। इन दोनों में से हम कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं और करेंगे। वहाँ पर हम यही दोनों में से कोई एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अभी यहाँ तो खैर कॉस सी प्लस कॉस डी मान लो। कुछ स्टूडेंट कहता है कि नहीं सर हम इसको मानेंगे कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी, वो भी सही है, वो भी सही है, आप जो अच्छा लगे वो मानिए। जैसे किसी को लग रहा है कि हम कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला लिखेंगे, चलो भाई वही लिख देते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस
साइन ए इंटू साइन बी, ये ज़्यादा आसान लगता है सबको तो यही लिख दिए। कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस में साइन ए इंटू साइन बी बटा कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर फाइव माइनस में कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर में इस तरफ जैसे दिखाई दे रहा है कि 2 बटा कॉस फाइव है, वैसे ही हम लिखते रहेंगे 2 बटा कॉस फाइव, इसको कुछ नहीं करना। यहाँ पे साइन फाइव साइन अल्फ़ा साइन फाइव साइन अल्फ़ा कट गया, क्यों? इस जगह पे प्लस वहाँ माइनस, इसलिए कट गया। बाकी जो बचा ये वाला दोनों एक ही जैसे नहीं, तो 2 गो हो गया कॉस फाइव इंटू कॉस अल्फ़ा, क्योंकि जो यहाँ है वही वहाँ है। 2 बटा कॉस फाइव, अच्छा बटा में देना भूल गए ना, कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। फिलहाल तो 2 से 2 कैंसिल, कॉस फाइव को गुना कर दो तो कॉस फाइव अगर गुना हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर फाइव और इंटू कॉस अल्फ़ा बराबर, इसको यहाँ गुना करो तो कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। साइन स्क्वायर अल्फ़ा को इधर भेजो, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर फाइव को उधर भेजो, कॉस स्क्वायर फाइव पहले से था, एक टर्म उधर जाके माइनस में हो जाएगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रुकिए और पीछे मुड़ के देखिए कि आप कहाँ आ गए हैं। साबित करना था कॉस के टर्म में, मतलब कॉस कॉस कॉस, और देले था सेक के टर्म में, तो हम सेक को ही पहले बदल दिए कॉस में। फिर एलसीएम लिए, जो भी फार्मूला होता है जितना यथासंभव हमसे हो सका हम सब फार्मूला लगा दिए। लास्ट में तिरछा तिरछे गुना किए, जो कटा सो कटा सो लिखे। अब साइन स्क्वायर अल्फ़ा को हम लिखने वाले हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पे भी मन में एक सवाल उठेगा कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा को क्यों बदले, क्योंकि हमको कहा जा रहा है कि आप सिर्फ कॉस में कन्वर्ट कीजिए, सबको आप कॉस में बदल दीजिए, साइन टेन कॉट ये सब भूल जाइए, इसलिए हम इसको लिखे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। इन दोनों में से कॉस स्क्वायर फाइव कॉमन, तो बचेगा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। अब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। और इधर जैसे है ना कॉस स्क्वायर फाइव, वैसे ही रहते हैं 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। देखो 1 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस में और 1 माइनस कॉस अल्फ़ा इधर भी, दोनों कैंसिल, तो यहाँ से बच गया 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। इसको थोड़ा सा स्पेशल है तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। आप 1 प्लस कॉस अल्फ़ा के फॉर्मूला जानते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते। हम लिखेंगे तो आप लोग को भी मालूम है कि 1 प्लस कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है। 1 प्लस कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। इसका फॉर्मूला आप लोग पहले से जानते हैं, सबको मालूम है कि 1 प्लस कॉस रहे तो कॉस स्क्वायर। चलो अगर किसी को नहीं मालूम है तो एक बार यहाँ पे याद दिला देते हैं। ऐसे यहाँ लिखल है, फिर भी स्पेशली हम लिख देते हैं 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, दोनों बता देते हैं। 1 प्लस कॉस ए रहे तो एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बटा 2, और 1 माइनस कॉस रहे मतलब प्लस रहे तो कॉस वाला फॉर्मूला, माइनस रहे तो साइन वाला 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2।
वही वाला फॉर्मूला हम यहाँ इस्तेमाल किए हैं, 1 + cos अल्फ़ा, तो 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इधर जैसे दिखाई दे रहा है ना, cos स्क्वायर फाई है तो फाई रहने दिए। अब जो इधर स्क्वायर है उसको इस तरफ भेज दो तो अंडर रूट हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, इधर हो गया cos फाई, सिर्फ फाई, इधर कुछ नहीं, सिर्फ फाई है, तो सिर्फ फाई है। रूट दो बाहर निकाल दो, और ध्यान रहे कि आप रूट लिख रहे हैं तो प्लस माइनस में लिखना ज़्यादा अच्छा है। इधर से भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो cos अल्फ़ा बाई 2 बराबर में cos फाई, इतना ही तो प्रूफ करना था। तो ये एक्सरसाइज हुआ ख़त्म। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ख़त्म। और क्वेश्चन नंबर 27, 28 ये तो पहले अपलोड कर देंगे हम, ठीक है, टाइम से पहले ही आपके पास चला जाएगा, या कहिए कि दोनों एक ही साथ अपलोड करेंगे। चलो मिलते हैं इसके आगे। त्रिकोणमिति टी रेशियो का जनरल सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशन के लिए हम बता दें कि उसमें केसी सिन्हा वाला प्रॉब्लम हम बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब कोई जल्दीबाजी नहीं है। अभी तक हम जल्दीबाजी में थे। जल्दीबाजी में इसलिए थे क्योंकि मेरे यहाँ पढ़ने वाला जो ऑफलाइन विद्यार्थी हैं, कुछ क्या सभ्य जो भी पढ़ते हैं, उनको त्रिकोणमिति हम नहीं पढ़ाए थे 11th में। किसी कारणवश हर चैप्टर ख़त्म हो गया था, लेकिन त्रिकोणमिति जानबूझ के रोके थे कि अब बताएंगे, अब बताएंगे, अब बताएंगे, नहीं बताएंगे। फिर लगा जब पढ़ाना ही है तो यूट्यूब पे पढ़ा देते हैं, जे इससे फ़ायदा ये होगा कि जो नया 11th आने वाला है उसका भी काम हो जाएगा। तो 12th में जो चले गए हैं और जिसको सिर्फ 12th ही पास करना है, बस इतना ही पढ़िए। तो फिर से बोलेंगे, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर 12th से आगे की सोच है कि कंपटीशन आपको फेस करना है, कंपटीशन में बैठना है, सिर्फ 12th ही दे के नहीं रुकना। या IAC का मैथ हम कंपटीशन में भी अप्लाई करना चाहते हैं, जनरल में इंटर लेवल का जो भी कंपटीशन, एयरफोर्स, NDA, नेवी, JEE, इंजीनियरिंग जिस लाइन में आप जाना चाहते हो, जहाँ भी इंटर का मैथ आता है वहाँ पे आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो आप पढ़ते रहिए त्रिकोणमिति। लेकिन 12th पास करने वाले बहुत सारे वैसे विद्यार्थी होते हैं जो सिर्फ 12th में सोचते हैं कि बस हम 12th में पास करेंगे, 12th में ही 600 नंबर 700 नंबर आ जाए वही काफ़ी है। हालांकि 700 नंबर आता नहीं, 600 नंबर भी नहीं आता, फिर भी तो 12th वाले के लिए यहीं तक, आगे पढ़ते रहिए। अच्छा बात है, नहीं पढ़िएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो कल से जो आपको क्लास मिलेगा वो जनरल सॉल्यूशन का, और जनरल सॉल्यूशन का जो मिलेगा वो जनरल किताब से मिलेगा। मतलब वो पर्टिकुलरली किसी एक किताब को फॉलो नहीं किया जाएगा, कभी इस किताब से कभी उस किताब से, आपको बहुत सारा प्रॉब्लम बताया जाएगा। और उसके बाद केसी सिन्हा जब हम बताएंगे तो ऑटोमेटिक आपको बिना समझाइले ही हम सिर्फ लिख देंगे बोर्ड पे आके ना, यहाँ पे फलाना 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 हिसाब की ये सॉल्यूशन है, जो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट केसी सिन्हा स्टार्ट करेंगे तो शायद हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि बताओ टीचर होने के नाते एक्सपीरियंस है हमको, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो मिलते हैं कल टी रेशियो के जनरल सॉल्यूशन के साथ में, लेकिन किताब केसी सिन्हा नहीं रहेगा, किताब कोई और रहेगा और उसका प्ले लिस्ट भी अलग रहेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। होली खेलते रहिए और सही से खेलते रहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाइए। इस तरह से रंग वंग नहीं फोड़ दीजिए कि पता चले कि 4 दिन रंग छुड़ाने में उसका निकल गया, आँख बाँख खराब हो गया। बाकी इन सब का ज्ञान देने के लिए हम यूट्यूब पे नहीं आते हैं, जिसका ज्ञान देने के लिए हम यूट्यूब पे आए हैं वो दे दिए हैं, बाकी ऑफलाइन में ज्ञान देते हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। और फिर से जाते जाते सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।